मीन राशि वालों मित्रों, ये 3 दिन का जो आखिरी समय चल रहा है जून का, वो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देकर जाएगा। क्योंकि यहाँ जो प्रभाव ग्रहों का बन रहा है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कह सकते हैं कि आगे आपको लेकर जाएगा, शुभ परिणाम देगा। अब आपको बता दें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। ज्योतिष शास्त्र में जब भी शनि पर या किसी भी ग्रह पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो अपना नेगेटिव प्रभाव को कम कर देते हैं और अपना पॉजिटिव प्रभाव को बढ़ा देते हैं। अब सोचिए कि शनि अपने आप में मणि हैं, ये कितना बेहतर प्रभाव आपको देंगे जब ये अपने आप पर आ जाएंगे। क्योंकि जो गुरु हैं वो शनि के शत्रु नहीं हैं, मित्र भी नहीं हैं, शत्रु भी नहीं है। इसलिए आपके लिए कह सकते हैं कि जो समय रहने वाला है बहुत बेहतर है। और पंचम भाव में बैठे ये जो ग्रह हैं गुरु, शुक्र और बुध, बहुत कम लोग जानते हैं मित्रों। गुरु का पंचम दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि गुरु अपने पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। अब सोचिए, पंचम भाव में बैठे गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, और जहाँ पंचम दृष्टि गुरु की पड़ती है वहाँ आपको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होता है। और ये समय जो आपका चल रहा है अपने आप में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। तो हम आपको बहुत कुछ समझाने बताने वाले हैं कि आपका समय बहुत बदलने वाला है, आपका भाग्य बहुत बदलने वाला है। क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पंचम भाव में एक नहीं 3 ग्रह टोटल बैठे हैं। बुध हैं, शुक्र हैं, और बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। और मंगल इस समय 3य भाव में है, सूर्य इस समय आपके 4थे भाव में है। तो ऐसे में ये आपका जो समय रहने वाला है बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। अब इसमें कुछ लोग निखर जाएंगे, कुछ लोग बिखरेंगे, तो कोई नहीं, ये तो है, बिखरने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी रखना है। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ आपके लिए जो स्थिति ग्रहों की बन रही है आपके बिजनेस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अभी आप देखिएगा, बिजनेस करेंगे तो आपको, बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आपके पास ग्राहकों की संख्या बहुत अच्छी रहेगी, ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी। आपका बिज़नेस में कोई ऐसे प्रोडक्ट की आवश्यकता हो या नया प्रोडक्ट आपके पास आ सकता है, और वो प्रोडक्ट आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सेल करने लगेंगे। और भी कई अच्छी स्थिति बनेगी, जैसे यदि आपके कोई ऐसे आप किसी को अपने साथ काम पर रखेंगे और वो आपको बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ यहाँ 11 भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा, बिजनेस में फ़ायदे को बढ़ा देगा, बिजनेस में रिस्क को कम कर देगा, बिजनेस में टेंशन को कम कर देगा। और आपको बड़ा फ़ायदा मित्रों के माध्यम से भी दिलाएगा। कोई मित्र आपको सहयोग बहुत अच्छे से करेंगे, कोई अपनों का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए। और अच्छी और नई बात तो इस समय यह है कि किस्मत आपको बहुत साथ देगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि किस्मत भाव पर है। तो इस समय आप तरह तरह के आइडिया आपके दिमाग में आएगा। यही चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तो जीवन में चलते हैं आगे, लेकिन उनके पास कोई दिमाग ही काम नहीं करता है कि हमें आगे क्या करना है। अब वो कैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। और किसी को उसी समय आइडिया मिल जाता है तो वो बहुत आगे निकल जाता है। अब इस समय आपके दिमाग में बहुत तरह के आइडिया आएंगे, बहुत तरह के दिमाग में कह सकते हैं कि विचार उत्पन्न होंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो ये सब चीज़ ही आपको आगे लेकर चला जाएगा, जिससे कि आपके लिए कह सकते हैं कि उत्साह से भरा और आपको उत्साहित करने वाला समय रहने वाला है, जिससे आप बहुत आगे भी निकलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए एक अच्छी बात ये भी है कि इस समय कहीं ना कहीं आपके जो लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव है वो 3 दिन में आपको कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ज़ोरदार आपको लाभ दे सकता है, ज़ोरदार आपके लिए स्थिति को सुधार सकता है। तो ये समय जून का आखिरी 3 दिन का जो समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है, ज़ोरदार आपको लाभ मिलेगा। परिवर्तन जीवन में तो होगा ही होगा, आपको बहुत बड़े और नयापन कुछ देखने को मिलने वाला है। प्रेम संबंध में बहुत बड़े प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि इस समय यानी प्रेम संबंध में किसी से प्रेम होना, किसी से लगाव होना, किसी से नज़दीकी बढ़ना, किसी की तरफ आकर्षण होना, कोई आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो प्रेम संबंध को लेकर ये एक ऐसा समय है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आप तो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, कोई आपको अपनी तरफ आकर्षित करे तो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और पैसे से आकर्षित करे तो आप आकर्षित नहीं होते हैं।
खूबसूरती से आकर्षित करे तो आप आकर्षित कम समय तक होते हैं, लेकिन इमोशनली आपको आकर्षित करे, बहुत अपनी परेशानी बता दे तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपके दिल ही इतना सॉफ्ट होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि आपको थोड़ा इस समय अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, मतलब कंट्रोल रखना चाहिए। किसी की तरफ आकर्षित होकर परेशान हो सकते हैं। अपने इमोशन पर नियंत्रण आपको इस समय ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही साथ इस समय आपको बता दें कि आपके जो पंचम भाव का प्रभाव है शिक्षा में भी बहुत अच्छा लाभ देगा। यदि विद्यार्थी हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा समय है आपका। आगे भी आप कुछ अच्छा करेंगे और अभी भी आप कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी देवगुरु बृहस्पति किसी भाव में होते हैं तो उस भाव के कारक तत्व को कम कर देते हैं। तो पंचम भाव संतान भाव भी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस समय संतान आपकी तरक्की तो करेंगे, बड़े फ़ायदे के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन संतान को आप ध्यान नहीं देंगे, संतान को मोटिवेट आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं संतान कुछ मामलों में डाइवर्ट भी हो जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर संतान डाइवर्ट भी हो जाते हैं। और वैसे मीन राशि के जो बच्चे होते हैं, संतान होते हैं, वो बहुत अच्छे भी होते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मीन राशि के लोग बहुत अच्छे होते हैं, और जब आप अच्छे होते हैं, आप दिल के सॉफ्ट होते हैं, मासूम होते हैं, धार्मिक होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाले, अच्छाई पर चलने वाले होते हैं, तो निश्चित रूप से आपके भी बच्चे होते हैं तो आपके बच्चे भी अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये समय भी आपका बहुत अच्छा है। केवल ध्यान रखें, कभी कभी बच्चों को गलत मार्गदर्शन किसी का मिल जाता है, कोई गलत मित्र मिल जाते हैं, तो इस समय ये ध्यान रखना है। बाकी आपको ज़ोरदार फ़ायदा आपको जॉब को लेकर भी देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात मित्रों ये इस समय ये है कि आप इस समय नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो समझ लें कि बहुत अच्छा समय है। मतलब जॉब आदि में आपको सफलता बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि जॉब के लिए तैयारी कर रहे लोगों को केवल क्या चाहिए? अपना मेहनत, सही डायरेक्शन में मेहनत और पेशेंस, ये चीज़ अभी आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं शुक्र, बुध और गुरु का है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय। यदि आप फीमेल हैं तो कुछ नया सीखिए, जैसे आप स्कूटी चलाना सीख लीजिए या कॉस्मेटिक चीज़ों के बारे में समझिए, कुछ नया सीखिए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना सीखिए, कुछ तो सीखिए, कुछ तो कीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा है। आप फीमेल हैं तो अपने आप को कमज़ोर समझना ही, या आप ये ना समझें कि आपके पास समय कम है, या आप व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिलता है, या अस्वस्थ हैं। आप जब आगे निकलेंगे तो सारे सिचुएशन आपके बदल जाएंगे। जिसके जो बहाना आप कर रहे हैं या आपको लगता है कि ये सब परेशानी का कारण है, हमारे आगे बढ़ने में बाधा है, वो बाधा खुद हट जाएंगे। क्योंकि यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है, और ये मीन राशि के लिए अच्छा समय है। तो मेल और फीमेल कहाँ से बात आती है? बस यही कहेंगे कि आप आगे बढ़िए। क्योंकि कई ऐसे हमारे पास फीमेल भी आती हैं, कहते हैं कि आप मीन राशि के बारे में बताए हैं, लेकिन मेरे वो तो एक लड़के जो हैं वो एक मेल हैं, तो वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन हम तो आगे नहीं बढ़े। तो ऐसा कैसे हुआ? मीन राशि के लिए ही दोनों एक ही बात आपने बताया, लेकिन हम कुछ नहीं किए। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि कर्म का ही फल मिलता है। आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे से आपको जो हवा का झोंका है वो आगे और बढ़ाएगा। तो ग्रह का प्रभाव हवा का झोंका होता है, ये समझकर चलें। वो आपको धकेलेगा, लेकिन अब यदि आप बैठे हैं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? घर में हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? बस यही है कि आपको कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ थोड़ी जानकारी रखिए कि द्वादश भाव में राहु हैं, तो खर्च से बचिए, बहुत ज़्यादा दिखावा ना करें, इससे आपको बचना है, संभलना है। बाकी समय आपके लिए बहुत अच्छा है, और इस समय बड़ी चीज़ों पर फोकस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे ज़मीन की खरीदारी करना, घर की खरीदारी करना, नए वाहन की खरीदारी करना, या फिर कोई नए चीज़ को शुरू करना जिससे समाज में आपका सम्मान बढ़े, नए काम शुरू करना, नए बिजनेस शुरू करना। यहाँ तक कि आप इस समय अपने माता से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे, माता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। बस ये ध्यान रखिएगा, ये 3 दिन आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है, आखिरी 3 दिन जो समय बचा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो आने वाले समय में क्या क्या आप करना चाहते हैं, क्या करेंगे, सभी तरह की जानकारी हम आपको देते हैं और देते रहेंगे राशिफल। तो चैनल सब्सक्राइब रखिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।